नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कब है राधा अष्टमी। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कृष्ण जन्माष्टमी के 16वें दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। इस साल 14 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व है। राधा के बिना कृष्ण नाम का जप निरर्थक है, इसलिए तो मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए राधा जी का जन्म 16वें दिन कृष्ण जन्म के बाद हुआ और इन दो नामों में सृष्टि में अमर निस्वार्थ प्रेम के बीज बोए, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के 16वें दिन भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाया जाता है। इस साल 14 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व है। राधा के बिना कृष्ण नाम का जप निरर्थक है। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाना में रौनक रहती है। धार्मिक गीतों और कीर्तन के साथ उत्सव का आरंभ होता है। वृंदावन, ब्रज और बरसाना में जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी भी एक बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, रावल और मांड के राधा रानी मंदिरों में इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा जन्म की खुशी में गोस्वामी समाज के लोग भक्ति में झूम उठते हैं। मंदिर में बनी हौदियों में हल्दी मिश्रित दही को इकट्ठा किया जाता है और इस हल्दी मिली दही को गोस्वामियों पर गिराया जाता है। इस पर वह और अधिक झूमने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। राधा जी के भोग के लिए मंदिर के पट बंद होने के बाद बधाई गायन होता है। राधा नाम का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, प्रेम, मिलन और बंधन से मुक्ति का मार्ग। कहते हैं कि राधा जी की पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो भी साधक भक्ति भाव से राधा जी को पूजता है वह इस लोक के सुख को भोग कर परम धाम को प्राप्त करता है। राधा जी के पूजन से निसंतान के संतान, वैवाहिक जीवन में प्रेम रस की प्रधानता रहती है। जन्माष्टमी कथा का श्रवण करने से भक्त सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न बनता है। भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप और स्मरण मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो राधा की पूजा करता है उसे ही कृष्ण की पूजा का अधिकार है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती हैं। इस दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्या को भी दूर करता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। राधा अष्टमी कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रायाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण के प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में राधा के संबंध में बहुत ही ऐसी बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। राधा जी का जन्म जन्माष्टमी के बाद ब्रज के रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ था। पुराणों में राधा रुक्मिणी को एक ही माना जाता है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी की उपासना करते हैं उनका घर धन धान्य संपदा से सदा भरा रहता है। राधा अष्टमी के दिन ही महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भी होता है। जय श्री कृष्ण। इस कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट में प्लीज बताएं।